वेलकम बैक टू द थर्मोडायनामिक लेक्चर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, हमने वर्क की बात की थी, किस तरह से ग्राफिकली वर्क निकालते हैं, किस तरह से फॉर्मूलेट से वर्क आप निकाल सकते हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी। इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। ओके, तो और आइडल गैस के लिए अगर हम बात करें तो उनके कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी टोटल जीरो होती है। ओके, तो जितनी भी एनर्जी होती है सिस्टम की वो होती है आपकी बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ओके, जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला आई थिंक मैंने आप लोग को बताया था, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और यही हो जाएगा आपका एन एफ बाय टू आर टी। ये हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। ओके, अब एक और चीज मैंने बताई थी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ बाय टू आर। ये भी मैंने आप लोग को बताया था। ये भी पता है आप लोगों को कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। तो यही डेल्टा क्यू जो यहाँ पे है, दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। ओके, दिस इज योर इंटरनल एनर्जी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, ये हर प्रोसेस में सेम होगा, फॉर एनी प्रोसेस। याद रखिएगा, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, एन सी वी डी टी, और एन सी वी डेल्टा टी इज बेटर। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे सीवी की वैल्यू कितनी है, एफ बाय टू आर। आप इसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आइडियल कंडीशंस में जीरो होती है, व्हिच इज एन सी वी डी टी, सॉरी डेल्टा टी। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। दिस इज फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। ओके, देन कुछ प्रॉपर्टीज इसकी मैं बता देता हूँ आपको। एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे हमने वर्क डन की एक बात की थी कि अगर कोई पॉइंट है ए स्टेट में हमारा सिस्टम, ये बी स्टेट में जाता है, तो ये अलग अलग पाथ से जाएगा, राइट। अलग अलग पाथ से जाएगा, अलग अलग पाथ से जाने में इसको अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, पर इंटरनल एनर्जी के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। इंटरनल एनर्जी किसी भी पाथ पे जाए वो सेम ही होगा। ये U1 U2 U3 ये तीनों इक्वल ही होंगे अगर दोनों पॉइंट सेम है तो। मतलब अगर ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया एक साइक्लिक प्रोसेस में, तो नेट इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। दिस इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। और अगला, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं एनसीवी dt। सो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, नॉट इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो एक पॉइंट तो आपने स्टेट फंक्शन देख लिया जिसकी वजह से दो पॉइंट्स यहाँ पे आए। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, ये आपको याद रखना है। ओके, पाथ इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, या एक डेरिवेशन की तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे स्टेट इसका कुछ P1 T1 V1 रहा होगा, यहाँ पे स्टेट इसका कुछ P2 V2 T2 रहा होगा। ओके, ये दो स्टेट्स हैं यहाँ पे। ये ए स्टेट से बी स्टेट में गया, अभी कैसे भी जा सकता है, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, एनीवे कुछ भी कोई भी एक पाथ ये चूज कर सकते हैं, पाथ ए पाथ बी पाथ सी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन वो चेंज तो होगा नहीं। अब देखिए, 10 डेल्टा यू फर्स्ट डेल्टा यू सेकंड के बराबर होगा, और डेल्टा यू थर्ड के बराबर होगा। कितना होगा, एन सी वी टी टी, जिसमें एन सी वी कितना है, एफ बाय टू आर, एन डी टी कितना हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। ओके, मैं लिख सकता हूँ इसको एफ बाय टू एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। ओके, दिस इंप्लाइज एफ बाय टू एन आर टी टू इज पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू।
ओके, बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आपके पास है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक अल्टीमेट फॉर्मूला तो अपने पास नहीं। ओके, तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखने हैं, तीन कंडीशंस मैं बोल दूं, तीन फॉर्मूलाज मैं बोल दूं, आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग टू इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस। ओके, क्लियर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ पे किस तरह का एटम मॉलिक्यूल आपके पास है उसके हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करोगे और सिंपली हो जाएगा। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि एक सिस्टम है हमारे पास, वो स्टेट ए से लेकर स्टेट बी तक गया। ओके, स्टेट ये यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे स्टेट ये, दिस इज प्लॉट बिटवीन पी एंड वी, प्रेशर इज इन किलो पास्कल एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 5 है, यहाँ 2 है, दिस इज स्टेट ए का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब था। ओके, और स्टेट बी का वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब था। दिस इज योर प्लॉट, फाइंड डेल्टा यू, यही क्वेश्चन है। इजी, लुक्स इजी। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाय टू ब्रैकेट पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, और सॉरी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, लाइक दिस। ओके, अब अगर मैं बोलूँ ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अब डिपेंडिंग ऑन एफ, लेट्स से मैं बोलता हूँ आपको कि दिस इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा इसका कि एफ कितना हो गया, एफ इज 2, तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कीजिए एफ बाय 2। प्रेशर पी टू कितना हो गया, पी टू इज 2 किलो पास्कल इंटू 10 to the power 3, एंड वी टू कितना था 6, माइनस पी वन इज 5 किलो पास्कल एंड वी वन इज 4। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट एन आंसर। ओके, क्लियर। एक और बात अगर आप देखिए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन है, तो अगर टी टू इज ग्रेटर देन टी वन हो गया, ओके, टी टू इज ग्रेटर देन टी वन हो गया, इस सिचुएशन में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। अगर टी टू इज स्मॉलर देन टी वन हो गया तो इस सिचुएशन में डेल्टा यू नेगेटिव हो। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, किस कंडीशन में डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। ओके, नाउ अगर हम हमने पीछे एक चीज डिस्कस की थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ओके, ये कंडीशन होता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में, मतलब ऑब्वियसली डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये हमेशा ट्रू होगा, लेकिन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ये सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन होगा। ओके, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूं तब क्या होगा, देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, पर ये डेल्टा यू के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये डेल्टा यू के इक्वल नहीं होगा, इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगेन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, डी टी मीन्स टी टू माइनस टी वन, सो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, when t2 is greater than t1, and नेगेटिव कब होगा, when t2 is smaller than t1। ओके, क्लियर। अभी ये चीज और क्लियर होगी जब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेगा, क्यों डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली स्टेट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कि आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, देखिए कोई भी एक सिस्टम होता है, उसको आप एनर्जी देते हो। ओके, उसको आप हीट देते हो, किसी भी सिस्टम को मैं हीट देता हूँ, उसमें दो चीजें होती हैं, पहला तो वहां पे एक वर्क होगा और वर्क के साथ साथ उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो। कोई मैं हीट दे रहा हूँ, ओके, तो जो टोटल डेल्टा क्यू होगा सिस्टम का, चेंज इन हीट, वो दो चीजों में जा रहा है, एक वर्क डन प्लस एक इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, ये होता है, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ओके, ये आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब वर्क डन के बारे में इससे पहले मैंने बता चुका हूँ आपको, अगर याद हो तो पी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डीवी, वेयर पी इज प्रेशर एंड वॉल्यूम इज वी इज वॉल्यूम। आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी, डेल्टा यू प्लस पी डी। ओके, सो दिस इज अल्टीमेट चेंज इन हीट। ओके, दिस इज द अल्टीमेट चेंज इन हीट फॉर्मूला, जिससे आप हर चीज देख सकते हैं। लेट्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, मैंने ऊपर बोला था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा यू डीवी जीरो हो जाएगा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, पर अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी, समथिंग एक्स्ट्रा इज हियर। तो डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग इसमें लगाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, internal energy change in internal energy of a system is uh, sorry, we have to find the internal energy of a system when heat absorbed is 2 kilocalorie and work done is 500 joule. Okay, this is a question. सिंपली कुछ चीजें हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले डेल्टा क्यू जो है वो कैलोरी में दिया है, 2 किलो कैलोरी। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, इस बात को याद रखेंगे। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 जूल एनर्जी। डेल्टा क्यू हमको मिल गया। अभी आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो आपको डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है, 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ माइनस वर्क डन इज डब्ल्यू इज 500 डेल्टा यू। दिस implies डेल्टा यू इज इक्वल टू 8.4 into 10 to the power 3 minus 500, delta U is equal to 7900 joules. Okay, this is your change in internal energy for the system. एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, if Q, E and W are the respective heat, internal energy and work done in a closed cyclic process, then कौन कौन सी चीजें जीरो होंगी, कौन कौन सी चीजें जीरो नहीं होंगी। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ओके, लेट्स से डेल्टा क्यू is a change in heat, delta E is change in internal energy, and delta W is change in work done, or सिर्फ work done, only work done. Consider it as a only work done. Okay. Now, similarly, simply delta Q is not a state function. ये cyclic state function नहीं है, so this will not equal to zero. Delta E is a state function, means internal energy is state function which is equal to zero, and delta W is also not a state function which is not equal to zero. ठीक है, तो किस कंडीशन में क्या कौन सी चीज जीरो होगी ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। ये एक पीवी डायग्राम है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए। यस, दिस इज अ पीवी डायग्राम। ओके, ये पॉइंट ए प्रोसेस है, पॉइंट ए से बी तक मूव किया, बी से फिर सी तक मूव किया, एंड सी से देन डी तक मूव किया। ओके, दिस इज 2p, दिस इज p, दिस इज v एंड दिस इज 3v। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हीट रिजेक्टेड बाय गैस दिस ड्यूरिंग दिस साइकिल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हीट रिजेक्टेड here during the cycle।
ओके, सोल्यूशन कैसे होगा? पहली चीज, बिकॉज इट इज साइक्लिक प्रोसेस, तो डेल्टा यू तो सीधा जीरो हो गया। अब क्या बता, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। अब एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? एरिया इन द साइकिल, मतलब इस साइकिल के अंदर का ये एरिया, दिस एरिया इज द वर्क डन। एंड इफ ये इट इज एंटी क्लॉकवाइज, then work done is equal to negative. It is clockwise, this is for anti-clockwise, and if it is clockwise, then work done will positive. Okay, निश्चित हो अभी तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया निकालना है तो 3v माइनस पी इंटू 2p माइनस पी। ओके, तो ये आ जाएगा 2pv, एंड बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज दिस इज बी माइनस, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? माइनस 2pv। नेट हीट released during this process is minus 2 pv. Okay, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक प्लॉट दूंगा, ओके, पीवी डायग्राम दूंगा, आपको बताना है किस प्रोसेस के दौरान सबसे ज्यादा हीट रिलीज हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी, ओके, तो प्रोसेस कुछ इस तरह है, पॉइंट ए स्टेट है, बी स्टेट है यहाँ पे। ओके, तो ये स्टेट ए से बी में गया। ओके, स्टेट ए से बी में गया, ऐसे गया, पहला पाथ ये था, दूसरा पाथ ये था, और तीसरा पाथ इज समथिंग लाइक ये रहा। ओके, ये रहा आपका तीसरा पाथ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आपको बताना है सबसे ज्यादा हीट रिलीज किस प्रोसेस में हुआ है। ओके, हीट रिलीज सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में हुआ है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, और वर्क डन सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में हुआ है। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात करूं, सबको कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं, दैट विल बी बेटर आई थिंक। फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस, ठीक है, तीनों की कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करते हैं तो पहली बात, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा यू की अगर हम बात करें तो डेल्टा यू इज कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, मतलब तीनों में सेम ही रहेगा डेल्टा यू। ओके, वर्क डन की बात करें तो पहले तीसरा प्रोसेस का सबसे ज्यादा है। ओके, तो वर्क डन की अगर बात करें, लेट्स से W1 W2 W3, तो पहले प्रोसेस का एरिया सबसे कम है, दूसरे प्रोसेस का एरिया उससे भी ज्यादा है। ओके, और तीसरे प्रोसेस का एरिया सबसे ज्यादा है, तो W1 इज लीस्ट स्मॉल। ओके, तो W1 सबसे छोटा होगा, उसका W2 सबसे ज्यादा बड़ा होगा W3। क्यू की अगर बात करें, चेंज इन हीट की, तो अगर आप चेंज इन हीट की फॉर्मूला देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, डेल्टा यू तो कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा, डेल्टा क्यू उतना ज्यादा बड़ा होगा। डेल्टा यू तो कांस्टेंट है, तो Q1 is smaller than Q2 is smaller than Q3। ओके, तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज किस प्रोसेस में होगा? थर्ड प्रोसेस में, बिकॉज उस कंडीशन में वर्क डन सबसे ज्यादा। ओके, ये ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि एक प्रोसेस में आपको यहाँ पे सजेस्ट ओके, क्वेश्चंस आई थिंक क्वेश्चंस हमको अगले स्लाइड्स में लगाने चाहिए, दैट विल बी बेटर। अभी हम लोग को टॉपिक को तेजी से आगे मूव कराना है। ओके, तो अब तक हम लोग ने इंटरनल एनर्जी की बात कर ली, उसके फॉर्मूलाज की बात कर ली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर ली हमने। ओके, स्पेसिफिक हीट की भी हमने बात की थी। स्पेसिफिक हीट में अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूलाज क्या डिराइव किए थे, सीपी इज इक्वल टू एफ बाई टू प्लस वन, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था इनटू आर। ओके, और एक और फॉर्मूला डिराइव किया था हमने इन फॉर्म ऑफ गामा, दैट इज गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ये भी एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ओके, डेल्टा क्यू के बारे में भी हमने ये देखा था क्या, एनसीपी डेल्टा टी, दिस इज एनसीपी डेल्टा टी। ओके, डेल्टा यू के बारे में हमने क्या देखा, एनसीवी डेल्टा टी। ओके,
तो अगर वर्क डन हमको निकालना हो तो वर्क डन कितना होता है, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा यू, तो इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी माइनस एन सीवी डेल्टा टी. दिस implies वर्क डन इज इक्वल टू एन डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी. तो वर्क डन कितना हो गया, एन आर डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. यहाँ पे हमने ये चीज यूज किया है जिसकी वजह से हमको फॉर्मूला मिला है. ओके, क्लियर. यस, ये अभी हम कुछ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हैं. जैसे एक प्रोसेस की जो मैं बात करूंगा यहाँ पे. अच्छा, इस पूरे कंडीशन में जो चीज हमने बात की, इसमें एक चीज अगर आप ध्यान दें तो हमने प्रेशर एज अ कांस्टेंट लिया है. ओके, प्रेशर कांस्टेंट. तो जब प्रेशर कांस्टेंट की हम लोग बात करते हैं, जब भी प्रेशर कांस्टेंट की बात करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोबैरिक. ओके, यहाँ पे प्रेशर होता है कांस्टेंट. ऐसे प्रोसेसेस में हमारे पास एक चीज है, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेट्स से पी1 वी1 इज इक्वल टू आरटी एनआरटी. तो आप यहाँ देखो तो वी1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी1, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, और हम लोग लिख सकते हैं वी1 बाई टी1 इज इक्वल टू वी2 बाई टी2. इस बात को आप याद रखिए. ओके, मतलब यहाँ पे अगर प्लॉट्स भी आप देखना चाहें तो प्लॉट्स कुछ इस तरह से होंगे. लेट्स से मैं यहाँ पे एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट बना रहा हूँ. ओके, तो इट विल बी कांस्टेंट बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट. ये प्लॉट होगा. अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट में बना रहा हूँ तब ये इस तरह का प्लॉट होगा क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट. ओके, लेट्स से मैं V वर्सेस T प्रोसेस एक प्लॉट बना रहा हूँ, T वर्सेस V, then this will give us a slope like this because PV is equal to nRT, pressure is constant, so V is equal to m T where m is slope and यहाँ पे आप देखिए इंटरसेप्ट इज 0. अगर आप इस इक्वेशन से y is equal to mx plus c से कंपेयर करें तो ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लॉट आप बना रहे हैं, पीवी प्लॉट बना रहे हैं, आप पीटी प्लॉट बना रहे हैं, कि कैसा प्लॉट आप बना रहे हैं, ये चीजें चेंज होती है. ओके, तो दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हो. ओके, यस, ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस. तो वर्क डन इन कंडीशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेसेस एन आर डेल्टा टी. ओके, दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस. ओके, अभी आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आप चीजों को कंपेयर करें तो कुछ इस तरह होगा. लेट से एक साइड में हम लोग हीट लेते हैं, चेंज इन हीट, एक साइड में चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेते हैं, एक साइड में वर्क डन लेते हैं. तो चेंज इन हीट कितना हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एन सीवी डेल्टा टी ही रहता है हमेशा. वर्क डन कितना हो जाएगा, एन डेल्टा टी. ओके, सीपी सीवी सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं होगा. ओके, एक क्वेश्चन अगर हम इस पे देखें, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक हीट इज सप्लाइड टू ए डायटोमिक गैस, मतलब एक डायटोमिक गैस को मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू. सिंपल क्वेश्चन. ओके, इन तीनों का रेशियो आपको निकालना है. सोल्यूशन कैसे निकालें, डेल्टा क्यू अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी. ओके, तीनों का अगर रेशियो लें तो डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू इज टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू सीपी इज टू सीवी इज टू आर. सीपी कितना होता है, एफ बाय टू प्लस वन इज टू सीवी कितना होता है, एफ बाय टू और आर वन. ओके, सबका आर मैंने काट दी. डायटोमिक है तो इट विल बी 5, तो 5 बाय 2 प्लस 1 is 2, 5 by 2 is to 1,
इसमें 7/2 is to 5/2 is to 1 आंसर। क्लियर? ओके। इसी तरह अगर डायटोमिक गैस का मैं बोलूं कि रेशियो ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू निकालिए, डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू, सिंपली डेल्टा यू इज एनसीवी डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू इज एनसीपी डेल्टा टी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। इट विल बी सीवी बाय सीपी, इट विल बी गामा, और गामा का फॉर्मूला आपको पता है 1 + 2 बाय एफ इज इक्वल टू 1 + 2 बाय 5 इज इक्वल टू 7 बाय 5। क्लियर? इसी तरह आप हर चीज निकाल सकते हैं यहाँ पे। Okay. Oh, sorry. It's 1 by gamma. It's 1 by gamma. It will be inverse. Okay. It will be 7 by 5 inverse. Answer. Okay. Clear? इसी तरह एक प्रोसेस में अगर वो वर्क डन बाय डेल्टा क्यू भी बोल सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कुछ भी बोल सकता है, एनीथिंग। तो अलग अलग तरीके से, लेट्स से वर्क डन बाय डेल्टा क्यू बोल दिया आपसे। तो वर्क डन भी आपको पता है कितना होता है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एन आर डेल्टा टी। ओके, पर दैट इज फाइन, पर डेल्टा टी यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। ओके, उससे बेटर ऑप्शन वर्क डन आप डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू कितना लिख दीजिए, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी अपॉन एन सी पी डेल्टा टी। ये सिंपली हो जाएगा सीपी माइनस सीवी बाय सीपी इज ऑल्सो। ओके, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 upon f by 2 plus 1 is equal to 1 upon f by 2 means 5 by 2 plus 1 is equal to 7 by 2 inverse। ओके, सिंपल। तो इस तरह से आप सारी चीजें, हर पैरामीटर, हर रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दिस इज कंप्लीटली अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। एक और चीज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्चुअली, एक अलग फॉर्म, बस में फॉर्मूला, एक अलग फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से Cp by Cv is equal to gamma होता है हमारे पास। ओके, and we also have Pv is equal to nRT because pressure is constant, then Pdv is equal to nR dt हम लिख सकते हैं। और डेल्टा U हमको पता है कितना होता है, NCV डेल्टा T। ओके, NCV डेल्टा T। यहाँ पे अगर हम चीजों को पुट करें तो दिस इज nR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। Cv की वैल्यू आप याद कीजिए क्या था, Cv is equal to R अपॉन गामा माइनस 1। ओके, which is equal to P delta T upon gamma minus 1. This implies delta U क्या हो गया, PV upon gamma minus 1. Sorry, P delta U. Okay, तो delta V Q is equal to P delta V gamma minus 1. और इंटरनल एनर्जी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं PV by gamma minus 1. Okay, तो इंटरनल एनर्जी गामा के फॉर्म में ये एक फॉर्मूला फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, अभी अगले लेक्चर में ये लेक्चर इतना ही रखते हैं, उसके अगले लेक्चर में हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग प्लॉट्स, कुछ फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज, कुछ आइसोथर्मल प्लॉट्स की बात करेंगे, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस की भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।